चलिए आपको लिए चलते हैं वैश्विक सहकारिता कार्यक्रम में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं वहीं पर। निर्णय किया गया और ये निर्णय के बाद 3 साल के अंदर सहकारिता क्षेत्र में अनेक विध नई गतिविधियां बनी हैं। सहकारिता आंदोलन का एक प्रकार से पूरा पुनर्गठन हुआ है और नया जोश भरने का काम हुआ है। 2 लाख नए पैक्स के माध्यम से 3 साल के बाद एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी नहीं होगी। इतना ही नहीं, पैक्स को आधुनिक बनाना, टेक्नोलॉजी से लैस करना और आर्थिक रूप से वायबल बनाने के लिए भी ढेर सारे फैसले हुए हैं और 3 नई सहकारिता की कोऑपरेटिव राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है, जिससे भारत का किसान न केवल देश, दुनिया भर के बाजार तक अपनी रीच को बढ़ाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, ये तीनों कोऑपरेटिव आने वाले दिनों में किसानों की सहभागिता दुनिया के व्यापार में तो बढ़ाएगी, मगर इसके साथ पूरी दुनिया के कोऑपरेटिव की सारी संस्थाओं को एक प्रेरणा देने का भी काम करेगी कि अच्छे तरीके से सहकारिता के सिद्धांतों के साथ अगर हम काम कर सकते हैं तो किस प्रकार से छोटा किसान ग्लोबल मार्केट तक अपनी रीच को पहुंचा सकता है। इसका उदाहरण ये तीनों कोऑपरेटिव बनने वाली है। जिस तरह से इफको, क्रिप्को और अमूल ने आज भारत का एक प्रकार से सहकारिता के क्षेत्र में पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट करने का काम किया है। भारत की ये तीनों संस्थाओं ने इसी प्रकार से ये तीनों अपनी नई कोऑपरेटिव भी आगे दुनिया भर के लोगों का, सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का मार्गदर्शन करेगी। नए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद पूरे कानूनी ढांचे का पुनर्गठन हुआ है और श्वेत क्रांति 2 और ब्लू क्रांति की शुरुआत भी हुई है, जिसमें सहकारिता का रोल एक प्रकार से बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों में सहकारिता के समग्र विकास के लिए ये 3 साल में मोदी जी के मार्गदर्शन में आमूलचूल परिवर्तन की ओर हम आगे बढ़े हैं और आने वाले कुछ ही दिनों में हम सहकारिता का विश्वविद्यालय भी बनाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से ट्रेन और टेक्नोलॉजी से युक्त ह्यूमन रिसोर्स का निर्माण बड़ी सरलता के साथ होगा और सहकारिता नीति भी यही सहकारिता वर्ष में हम लाकर भारत के सहकारी आंदोलन को एक लंबा रास्ता तय करने का हम सुनिश्चित करेंगे। भारत सहकारिता की रीच को बढ़ाने के लिए हर गांव और हर क्षेत्र किसान को जोड़ने के लिए कटिबद्ध है और नए नए क्षेत्र भी हमने बहुत सारे तराश कर कोऑपरेटिव के अलग प्रकार से भी रीच बढ़ाने का प्रयास किया है। हर व्यक्ति तक कोऑपरेटिव को पहुंचाना और हर क्षेत्र तक कोऑपरेटिव को पहुंचाना, दोनों दृष्टि से हमने बहुत काम इन 3 सालों में किया है। गांव, किसान, महिला और गरीब, इनके एम्पावरमेंट के लिए ये आंदोलन ने ढेर सारे रास्ते खोले हैं और मुझे विश्वास है कि हमारा जो लक्ष्य है कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव, इसको ये जरूर सफल करेगा और आने वाले दिनों में हमारी लक्ष्य की जो ध्येय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है, सहकार से समृद्धि, इसको हम सुनिश्चित कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शुरू होने वाला सहकारिता वर्ष दुनिया के करोड़ों गरीबों, किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण और सम्मान के साथ जीने का रास्ता खुलेगा। अतः मैं दुनिया भर के सहकारिता के साथियों को सहकारिता वर्ष की शुरुआत की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत
बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का। Ladies and gentlemen, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India remains committed to strengthen our relations and development partnership with the Pacific Island countries, among which Fiji is an important partner. On this occasion, we are privileged to have amongst us Honorable Deputy Prime Minister of Fiji, His Excellency Mr. Manoa Kamikamika. I will request Honorable Deputy Prime Minister of Fiji to come forward for his address on this occasion. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, the Prime Minister of Bhutan, the Honorable Tshiring Tabay, the UN Resident Coordinator in India, Excellency Shambi Sharp, Deputy Prime Minister of Mongolia, the Honorable Amasaikan Sayambiang, Honorable Minister for Home Affairs and Cooperation for India, Shri Amit Shah, ladies and gentlemen. As we say in the Pacific, or in Fiji, Mbula Vinaka, Namaskar, and a very good afternoon to you all. It is a privilege to stand before you today in New Delhi for the global launch of the 2025 UN International Year of Cooperatives. I extend heartfelt greetings to each of you joining us under the theme, Cooperatives Build Prosperity for All. I express my sincere gratitude to the previous speakers for their inspiring words. And Honorable Prime Minister, I thought I'd share three things that Fiji has as similarities with India when it comes to cooperatives. Firstly, India is steeped in tradition of cooperatives, embodies the principle of Vasudhaiva Kumbudabakam, the world is one family. And hosts nearly a quarter of the world's cooperative enterprises. The National Cooperative Union of India reports over 800,000 cooperatives with 290 million members, make it an ideal place to launch the International Year of Cooperatives. The two other items of similarity, Honorable Prime Minister, is that Fiji, like yourself, sir, established a